आओ बच्चों, आज मैं आपको स्नो वाइट और 7 बॉनों की कहानी सुनाती हूँ। स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ। ये बेहद पुरानी बात है। एक राज्य की रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर कुछ सिल रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और रानी के रक्त का कतरा पास की बर्फ पर जा गिरा। इस घटना को देख रानी के मन में एक ख्याल आया कि काश मेरी एक बेटी होती जिसका रंग इस बर्फ की तरह सफ़ेद होता। उसके होंठ रक्त के कतरे से भी लाल होते और बाल काली घटाओं से। कुछ समय बाद ही रानी को बेटी हुई और वो ठीक वैसी ही थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी, इसलिए उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और समय बीतने के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। वो नई रानी भी बेइंतहा खूबसूरत थी। रानी के पास एक जादुई आईना था जिससे वो रोज़ पूछती, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। क्योंकि वो आईना कभी झूठ नहीं बोलता था तो वो हमेशा कहता, आप ही सबसे सुंदर हो रानी। यह सुन रानी खुद भी इतराती। समय बीतने के साथ साथ स्नो वाइट की खूबसूरती और भी निखरती गई और एक दिन ऐसा आया जब जादुई आईने ने रानी की बजाय जवाब दिया, जग में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। यह सुन रानी को सदमा लगा और वो स्नो वाइट से जलने लगी। रानी ने अपने सबसे खास और करीबी सिपाही को बुलाकर आदेश दिया कि स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाकर मार डालो। सिपाही स्नो वाइट को ले तो गया पर उसे मार नहीं पाया। मासूम स्नो वाइट पर उसको दया आ गई और उसने स्नो वाइट को रानी की असलियत बताकर उससे दूर रहने को कहा। स्नो वाइट को जंगल में जिंदा ही छोड़कर जाते समय सिपाही एक जंगली जानवर का दिल ले गया सबूत के तौर पर। स्नो वाइट यहाँ वहाँ भटकती रही कि तभी उसकी नज़र एक छोटे से घर पर पड़ी। वो घर एकदम बच्चों के घर जैसा था। वो घर था 7 बॉनों का। स्नो वाइट ने देखा, वहाँ खाना भी है, वाइन भी है। उसे भूख लगी थी। इतने छोटे छोटे बर्तन और चीज़ें उसे आकर्षित कर रही थी। स्नो वाइट ने खाना खाया, वाइन पी और सो गई। जब बौने घर लौटे तो सब कुछ अस्त व्यस्त देखकर सोच में पड़ गए। फिर उनकी नज़र स्नो वाइट पर पड़ी। वो जाग गई और उसने बौनों को अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। वो घर का सारा काम करती और बौने जंगल में जाकर पैसे खानों का इंतज़ाम करते। बौनों ने स्नो वाइट को सावधान रहने को कहा कि जब वो घर पर न हो तो किसी को भी घर में न घुसने दें। इस बीच रानी ने फिर से अपने आईने से पूछा कि कौन सबसे सुंदर है। आईने ने कहा, आप बेशक सबसे सुंदर हैं, लेकिन जो आपसे भी सुंदर है वो है पहाड़ों के उस पार 7 बोनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने स्नो वाइट को ख़त्म करने का बीड़ा खुद उठाया। उसने एक बुढ़िया का वेश धरा और कंघी बेचने वाली बनकर जंगल की तरफ चल पड़ी। स्नो वाइट को देखकर उसने कहा कि ये कंघी ले लो बेटी, मैं तुम्हारे बाल संवार कर दिखाती हूँ। जैसे ही उसने स्नो वाइट के बालों को कंघी किया, स्नो वाइट बेहोश होकर गिर पड़ी क्योंकि वो कंघी जहरीली थी। रानी वहाँ से चली गई, लेकिन फौरन बौने आकर स्नो वाइट के बालों से कंघी निकाल देते हैं और वो बच जाती है। रानी आईने से पूछती है, आईना वही जवाब देता है। रानी फिर किसान की बूढ़ी बीवी का वेश बदल कर जाती है। वो अपनी टोकरी में जहरीले सेब लेकर जाती है। ये सेब ख़ास तौर से उसने खुद तैयार किए थे, जिसमें यह खासियत थी कि जो भी इसे चखेगा वो स्लीपिंग डेथ में चला जाएगा और इस जादुई जहरीली सेब का असर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट किस से ही ख़त्म हो पाएगा। रानी आश्वस्त थी कि स्नो वाइट को तो मरा हुआ समझकर बौने दफना ही देंगे और इस तरह से वो अपनी मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। रानी स्नो वाइट से कहती है कि ये मीठे सेब हैं, तुम इन्हें खरीद लो। स्नो वाइट इस बार सतर्क थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन वो बार बार आग्रह करने लगी। फिर उसने एक सेब के 2 टुकड़े किए, जिसका एक टुकड़ा जहरीला नहीं था और दूसरा था।
रानी ने सादा वाला टुकड़ा खाकर कहा कि देखा, इतना रसीला सेब है, मैं भी लालच नहीं रोक पा रही। स्नो वाइट को लगा कि ये सच कह रही है। उसने भी दूसरा टुकड़ा चखा, लेकिन उसे चखते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी हंसते हुए चली गई, क्योंकि इस बार उसने बेहद जहरीला वार किया था, जिससे बचना स्नो वाइट के लिए नामुमकिन था। स्नो वाइट ऐसी अवस्था में चली गई थी जहां अस्थायी तौर पर उसके शरीर के अंग क्रियाशील नहीं थे। बौने भी उसे बचा नहीं सके और उन्हें लगा वो मर गई। सभी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने स्नो वाइट को देखा, वो एकदम फ्रेश लग रही थी। उनका मन नहीं माना कि उसे ज़मीन में दफना दें, इसीलिए उसके लिए कांच का बॉक्स तैयार किया गया और उसे उसमें सुला दिया। कांच के बॉक्स पर लिखा कि यह अनमोल है। इस बीच रानी आईने से पूछती है और आईना कहता, तुम ही सबसे सुंदर हो। रानी खुद भी गर्व करती। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ही उस जंगल से एक सुंदर राजकुमार जा रहा था। उसने स्नो वाइट को देखा और उसका दीवाना हो गया। बोनो ने भी देखा कि ये राजकुमार क्या करेगा। राजकुमार बेहद दुखी था कि जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ वो तो जिंदा ही नहीं है। उसने कॉफिन का कांच खोला और सोचा, अलविदा करने से पहले अपने पहले प्यार को जी भर के देख लूं। राजकुमार ने कांच खोला और स्नो वाइट को भावुकता में एक किस कर दिया। किस करते ही रानी का जादू खत्म हो गया। स्नो वाइट जिंदा थी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। बौने भी खुशी से उछल पड़े। राजकुमार स्नो वाइट को अपने देश ले गया। वहां जाकर उन्होंने शादी की। शादी में बौनों के साथ साथ रानी को भी बुलाया गया। बौने भी बेहद खुश थे। इस बीच रानी ने आईने से पूछा कि कौन है सबसे हसीन। तो आईने ने कहा, तुम हो सबसे हसीन, लेकिन तुमसे भी हसीन है वो नई रानी। स्नो वाइट की असलियत जाने बिना रानी नई रानी की खूबसूरती देखने शादी में चली गई, लेकिन उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। रानी को देश निकाला दे दिया और स्नो वाइट राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ईर्ष्या और षड्यंत्र करने वाले खुद अपनी जिंदगी आग में जला देते हैं। एक न एक दिन उन्हें अपने किए की सज़ा मिलती ज़रूर है। इसीलिए मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या मत रखो और षड्यंत्र से दूर रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।